मैं हैरी सुल्तान हूँ और आज ऑस्ट्रेलिया पर सबसे ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ। एक ऑस्ट्रेलियाई होने के नाते यह मेरे लिए सबसे गर्व का पल है। अब यह थोड़ा ज़्यादा या कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा हुआ लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता। इस समय यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे गर्व का पल लगता है और आप शायद मुझसे सहमत भी हों। जब आप इसे देखते हैं तो यह न्यू साउथ वेल्स पुलिस है जो मुसलमानों को फुटपाथ रोकने और सबके लिए परेशानी बनने से रोक रही है। मुझे आपको थोड़ा संदर्भ देना है। जैसा कि आप जानते हैं, मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करना पसंद है। वे सड़कों और फुटपाथों को रोककर परेशानी बन जाते हैं। बाकी चीज़ों की तरह इनके भी दो चेहरे हैं। एक तरफ वे कहते हैं, इसमें क्या गलत है, हम तो बस भगवान के आगे झुक रहे हैं, हम अपना सिर जमीन पर मार रहे हैं और अपनी पीठ ऊपर उठा रहे हैं, इसमें क्या नुकसान है, ये तो बस एक निर्दोष व्यायाम है। हम एक पूर्व मुस्लिम के तौर पर दुनिया को बता रहे हैं कि ये इससे ज्यादा खतरनाक है। यह किसी शांतिपूर्ण निर्दोष पूजा का कार्य नहीं है। नहीं, यह शक्ति का प्रदर्शन है। यही कारण है कि वे हमेशा इसे सार्वजनिक स्थलों पर करते हैं, क्योंकि वे एक घोषणा कर रहे हैं कि देखो, अल्लाह के सेवक यहीं हैं, बकिंघम पैलेस के सामने नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के सेवक यहाँ हैं, वेस्टमिंस्टर एबी के सामने नमाज पढ़ रहे हैं। वे चर्चों के सामने ऐसा करते हैं। वे व्हाइट हाउस जैसे राजनीतिक कार्यालयों के सामने ऐसा करते हैं। वे टाइम्स स्क्वायर में ऐसा करते हैं। वे सार्वजनिक स्थलों के सामने ऐसा करते हैं। यह केवल साधारण पूजा नहीं बल्कि एक बयान है और वे इसे जानते हैं, इसलिए वे ऐसा करते हैं। कल सिडनी में, लेकिन इस बार किसी कारणवश न्यू साउथ वेल्स पुलिस और ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कुछ हिम्मत दिखाने का फैसला किया। इसी कारण मैं ऑस्ट्रेलिया पर गर्व करता हूँ। आमतौर पर ग्लोबलाइजर द इंटिफादा के नारे लगते हैं और हमारे राजनेता अनदेखा करते हैं। ये असल में आतंकवाद समर्थक रैलियां होती हैं। वे कहते हैं कूदो, प्रधानमंत्री पूछते हैं कितनी ऊंचाई, वे गैस द जूज के नारे लगाते हैं। फिर सरकार बहाना बनाकर कहती है कि आरोप लगाने के पर्याप्त सबूत नहीं थे। वे कहते हैं हाबर चबा, यह यहूद यानी ओ यहूदियों, हम वही करेंगे जो मोहम्मद ने खैबर में किया। यह यहूदी लोगों के लिए बेहद आहत करने वाला है, क्योंकि मोहम्मद ने खैबर की यहूदी जनजाति के साथ बलात्कार और लूटपाट की थी। خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. हमारी सरकार अब तक चुप है और उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश कर रही है। जैसे उन्होंने यूके में किया है, जर्मनी में भी, शायद जर्मनी में उतना नहीं, लेकिन फ्रांस में किया है और लगभग हर जगह ऐसा करते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, सच में नहीं पता क्यों वे इससे बच निकलते हैं। अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो आपको बेहद मज़ेदार लगेंगे, जैसे मुझे लगे। चलिए मैं इसी से शुरू करता हूं। इजरायली राष्ट्रपति हर्जोग से ये सवाल एक प्रो पेलिवोक सिम्प पत्रकार ने पूछा था। सुनिए। राष्ट्रपति हर्जोग, आप यहाँ इस गंभीर स्थल पर खड़े हैं जहाँ 15 लोगों की बिना किसी भेदभाव के हत्या कर दी गई थी। आज सिडनी में गाजा में मारे गए 70,000 लोगों, जिनमें 20,000 बच्चे शामिल हैं, के शोक में विरोध प्रदर्शन होगा। राष्ट्रपति हर्जोग बोंडी गए थे ताकि वे इस्लामवादी आतंकवादी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दे सकें। क्या यह चौंकाने वाली बात नहीं कि प्रदर्शनकारियों की सोच भी बॉन्डी बीच के आतंकवादियों जैसी थी? इसी कारण उनका विरोध करना अनुचित और उनके लिए अच्छा नहीं रहा। लेकिन चलिए इसे सुनते हैं। यह क्लिप बहुत सारे इस्लामवादियों और हमास समर्थकों को नाराज कर रही है। क्या आप प्रदर्शनकारियों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जरूर। और सबसे पहले मेरे लिए यह कहना ज़रूरी है कि मैं यहाँ सद्भावना के साथ और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया और इजराइल पुराने समय से करीबी दोस्त और सहयोगी हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई सैनिक ही थे जिन्होंने पवित्र भूमि को मुक्त कराया, जो यहूदी लोगों के अपने देश की स्थापना की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। और ये ऑस्ट्रेलिया था, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को मान्यता देने और घोषित करने वाला पहला देश था। और ऑस्ट्रेलिया वर्षों से एक करीबी सहयोगी रहा है और इजराइल हमेशा ऑस्ट्रेलिया में एक द्विदलीय मुद्दा रहा है।
अधिकांश प्रदर्शनों में आप जो सुनते और देखते हैं वह हमारे अधिकार को कमजोर दिखाने के लिए होता है। मेरे देश और मेरे राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते उसके अस्तित्व का अधिकार, ये उन सभी बातों के विपरीत है जो ऑस्ट्रेलिया ने कही या की, और हमने उस युद्ध की तलाश नहीं की थी। 7 अक्टूबर को हमारे देश पर भयानक हमला हुआ और लोगों को बेरहमी से मारा गया, हत्या की गई, बलात्कार किया गया, जलाया गया और अगवा किया गया। यहाँ हमारे पास शोकाकुल इजरायली परिवार हैं जो नीरोज के किबुत्ज से आए हैं और युद्ध से आए हैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। यहाँ बॉन्डाई में एक स्पष्ट संदेश है कि सभी को मिलकर आतंक से लड़ना चाहिए। आतंक हमारे क्षेत्र में शांति की संभावना और अवधारणा को कमजोर करता है, जैसा हमेशा होता आया है और आज भी है। इसलिए आतंक किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। तो 2 साल तक हमारी सरकार इन लोगों को खुश करती रही। ये वही लोग हैं जो गाजा में नरसंहार की बातें चिल्ला रहे थे, जबकि इस्राएली दमन शुरू भी नहीं हुआ था। तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। और मैं ये बात तब से कह रहा हूं, जब से ये युद्ध शुरू हुआ, कि इन लोगों को मरने वालों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सच में कोई परवाह नहीं है। चाहे 5,000, 10,000 या 1 लाख फिलिस्तीनी मरें, इन्हें सिर्फ इसराइल के राज्य को गाजा के मरे लोगों की लाशों से खत्म करने की परवाह है। वे सिर्फ एक साधन है अपने मकसद तक पहुंचने का, बस इतना ही। एक आदमी का वायरल ट्वीट बहुत दयनीय है। एक रिपोर्टर ने इसराइल के राष्ट्रपति आइजैक हरजोग से गाजा में मारे गए 70,000 लोगों, जिनमें 20,000 बच्चे हैं, पर सवाल किया। उन्होंने पूरी तरह अनदेखा किया और पछतावा न होने को सही ठहराया। नहीं, उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया। उन्होंने कहा कि जंग हमने नहीं शुरू की, लेकिन अगर तुम करोगे तो खत्म हम ही करेंगे। दूसरे शब्दों में, फाफो, ऐसी जंग मत छेड़ो जो खत्म न कर सको। किसी की जान जाना दुखद है, लेकिन तुम इजराइल से क्या चाहते हो? अमेरिका के साथ भी यही हुआ। तुमने 2 इमारतें गिरा दी। उन्हें कुछ करना ही था, उन्हें जवाब देना ही था। उन्होंने जवाब दिया, और मुझे नहीं पता, शायद 1 लाख अफगान मारे गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत से मेरे जैसे पाकिस्तानी अमेरिकी ड्रोन हमलों में मारे गए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप युद्ध शुरू नहीं करते। यह गजावासियों या फिलिस्तीनियों की हत्या के बारे में नहीं है। यह अभियान उस विचारधारा को खत्म करने के लिए था जिसने एक दिन में 1,300 इसराइली मारे थे। अब यही इसका मकसद था। इसराइल इसमें सफल हुआ है या नहीं, ठीक है, मेरा मानना है कि समय ही बताएगा। लेकिन आप इसराइल को दोषी महसूस नहीं करा सकते कि उसने उस विचारधारा के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जिसने उसके लोगों की हत्या की। आप ऐसा नहीं कर सकते। मानवता हमेशा ऐसे ही काम करती है, चाहे इतिहास कितना भी पुराना हो। हर बार जब आप अपने से ज्यादा ताकतवर भालू को छेड़ते हैं, तो वो भालू हमेशा जवाबी हमला करता है। कभी कभी भालू भी हार जाता है। ऐसा इतिहास में हुआ, पर इस बार नहीं। इजराइल जीत गया। इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह, बशर अल असद को तबाह कर दिया, और बहुत जल्द हम सांप का सिर भी काटने वाले हैं, जो कि इस्लामी शासन है। और तुम जोकर लोग रोने, उछलने, कूदने और हमारे सभ्य देशों में अशांति फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सोचो क्या, ऐसा लगता है कि किसी वजह से ऑस्ट्रेलियाई सरकार अब तंग आ चुकी है। न्यू साउथ वेल्स में भी एक जागरूक वामपंथी लेबर सरकार है। फिर भी ऐसा ही लगता है कि ये जो नई जल्दी जल्दी लागू की गई हेट स्पीच कानून है, शायद ये यहूदियों के पक्ष में हैं, और शायद मुसलमान सही कह रहे हैं कि ये कानून उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। मैं सोच रहा था कि शायद मैं खुद इस कानून का शिकार बन जाऊं, इसलिए जल्दी जश्न नहीं मनाना चाहिए। लेकिन जैसा कि सामने आया है, न्यू साउथ वेल्स सरकार इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही है, और ये इस्लामिक आतंक समर्थक पूरी तरह से बौखला गए हैं। इसे देखिए। माफ करना बेटी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ओह देखो, अब इसे देखो, ये लोग जागरूक हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि वह उन बेवकूफ बदमाशों के साथ मिला हुआ है जो वहां गड़बड़ी फैलाने के लिए है। और न्यू साउथ वेल्स पुलिस अपना काम कर रही है। यह कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। यह भीड़ नियंत्रण है, तो वे वही कर रहे हैं।
देखो, वे उस पुलिस वाले की ओर इशारा कर कह रहे हैं, हम इसे मशहूर करेंगे। उनकी तस्वीरें भी हर जगह लगाई जा रही हैं। हाँ, मैं कहता हूँ ये हीरो हैं। इनके चेहरे देखो। ये लोग सच में हीरो हैं। आपको मेरा सम्मान है ऑफिसर। और वे आपकी तस्वीरें हर जगह चिपका रहे हैं। उन्होंने लोगों को निशाना बनाने, उन्हें परेशान करने का तरीका ढूंढ लिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अपना काम कर रहे हैं। हमें भी वैसे ही जवाब देना होगा और इन्हें हीरो बनाना होगा। ये लोग हीरो हैं। इसे देखिए, ये पुलिस नहीं है। उससे दूर रहो। मैं उससे प्यार करता हूँ। चुप रहो, घर जाओ। ये आदमी सीनियर पुलिस अफसर है, इसलिए उस पर हमला होता है। इसे देखो और फिर बूम। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। तुम्हें पता है क्या, आज मैं ऑस्ट्रेलियाई होने पर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। यही है। शाबाश ऑस्ट्रेलिया। मैं कभी इतना गर्वित नहीं हुआ। इतिहास में कई अद्भुत काम हुए, पर यह मेरे लिए खास पल है। ठीक है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। ठीक है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं, तो यह सबसे अच्छा हिस्सा है। वे वही करते हैं जिसमें वे सबसे अच्छे हैं। सार्वजनिक चौकों, फुटपाथों और सड़कों को ब्लॉक कर देते हैं और अपनी ताकत दिखाते हैं। यह एक धार्मिक बयान है। यह एक बयान है कि हम यहाँ हैं। अल्लाह के सेवक यहाँ हैं, काफिरों के दिल में। यही है। मैं कह रहा हूँ, यह मासूम या हानिरहित प्रार्थना नहीं है। यह नहीं है। यह एक राजनीतिक बयान है। यह एक बयान है कि हम यहाँ हैं, कोशिश करो और हमें रोक कर दिखाओ, और कोई कारण नहीं है। लेकिन न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने तय किया कि हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बकवास। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा न बोलूं, बस इन जागरूक जोकरों को सुनूं। ज्यादातर ये गोरे हैं, बैंगनी बालों वाले जागरूक जोकर हैं। ये गोरे लोग जो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, ये धर्म से नफरत करते हैं। इनमें से ज्यादातर वास्तव में नास्तिक हैं और ज्यादातर वास्तव में धर्म विरोधी हैं। लेकिन ये लोग बस ईसाई और यहूदी धर्म से ही नफरत करते हैं। यह कहते हैं, इन्हें इस्लाम की प्रार्थना करने दो, जो अन्य धर्मों में सबसे ज्यादा समलैंगिकता विरोधी, महिला विरोधी और हिंसक है। ये लोग असंगत और मूर्ख हैं। इनकी सोच में तर्क नहीं है। लेकिन न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने हमें गर्व दिया। देखिए, वहां से बाहर निकलो। लोगों, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? उससे बाहर निकालो। इसे देखो। इसे और इस हीरो को देखो। बूम, रास्ते से हटो। कमीनी। गोल 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 गोल। क्या तुम सुन रहे हो कि वे प्रार्थना कर रहे हैं? वे प्रार्थना करते हैं। वह कहता है, तुमने कब से प्रार्थनाओं की परवाह करना शुरू कर दिया? तुम बेवकूफ। तुम क्या कर रही हो? हे भगवान, तुम क्या कर रही हो? उसे हटाओ। वहां से बाहर निकलो। तुम हर मुद्दे को धर्म से क्यों जोड़ते हो? अगर ये स्वदेशी लोगों के अपनी जमीन की आजादी के लिए लड़ने की बात है, तो वे हर बात को अपने धर्म से क्यों जोड़ देते हैं? मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि इसका वहां के अरब स्वदेशियों से कोई संबंध नहीं है। वे आजादी के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, ये एक पवित्र युद्ध है। ये उनका धार्मिक युद्ध है। ये उनकी भविष्यवाणी का हिस्सा है। मुसलमानों को उस जमीन का मालिक बनना है, यहूदियों को अधीन करना है, वहां खिलाफत लानी है, और यहूदियों को शरिया के अनुसार धिम्मी यानी तीसरे दर्जे के नागरिक बनकर रहना है। बस यही है, सारी बात यही है। और ये बेवकूफ़, ये जागरूक पागल, ये गोरे प्रपली आतंकवादी समर्थक ये शरिया लागू करने के साधन बन जाते हैं। समझाओ, ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं। क्या ये सच में मुसलमानों के धार्मिक युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं? इन्हें बाहर निकालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें बाहर निकालो। ओह नहीं, मुझे नहीं पता।
यहाँ से निकल जाओ। कहीं और जाओ। इस औरत को देखो, ये जिंदा है। देखो इसे, इसे देखो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम बेवकूफ हो। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? देखो, वे मुस्कुरा रहे हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं। इसे देखो, वे मुस्कुरा रहे हैं। वे ऐसे हैं। हाँ, हमें मिल गया, क्योंकि तुम जानते हो उनका लक्ष्य क्या है। उनका मकसद उकसाना और ऑस्ट्रेलियाई सरकार को भड़काना है, और मुझे लगता है सरकार को इसकी जानकारी है। हम कहते हैं सख्ती से कदम उठाओ, कड़ा एक्शन लो। बस हमें परवाह नहीं है। हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ बहुत सारे घुसपैठिए हैं। इस्लामिक शासन के लोग जो इस्लामिक शासन के प्रति वफादार हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शरण मांगी है। यहाँ कई प्रपली, प्रहमास, प्रहेजबुल्लाह लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रैलियां कर रहे हैं। ये रैलियां स्वाभाविक नहीं। ठीक है, ये पहले से तय हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड ने हर जगह अपनी जड़ें फैलाईं। उनका बुत्ताहीरी हाल ही में यूके में आतंकवादी संगठन घोषित हुआ है। कई देशों ने इसे वर्षों से आतंकी संगठन माना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सूचीबद्ध नहीं किया है। शायद यह अगला कदम हो। शायद वास्तव में यह कुछ दिनों में हो सकता है। तुम क्या कर रही हो? यही वो चाहते थे। बाहर निकलो। बाहर निकलो। देखो इन्होंने इसे कैसे पेश किया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने बाहर नमाज पढ़ रहे मुस्लिम पुरुषों पर हमला कर गिरफ्तार किया। यह देखना मुश्किल है। भगवान उनका भला करें जिन्होंने नमाज पढ़ने वालों का पुलिस के सामने साथ दिया। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। दूर हो जाओ। यह मुझे भारत में हुई ऐसी घटना की याद दिलाता है, क्योंकि गरीब भारत लंबे समय से इस परेशानी से जूझ रहा है। देखो, उन्होंने भारत में भी ऐसा किया। वे हर जगह करते हैं। जैसा मैंने कहा, ये ताकत दिखाने का तरीका है। वे जताते हैं, हम यहाँ हैं, रोक सको तो रोक लो। उन्हें ये अच्छा लगता है। वे सोचते हैं कि हम अल्लाह को खुश कर रहे हैं कि देखो अल्लाह, इस कठोर दुनिया में पूरी दुनिया हमें नीचे गिरा रही है, लेकिन हम आपकी इबादत में डटे हुए हैं। हे अल्लाह, हमें इनाम दो। देखो कितनी मुश्किलों से हम गुजर रहे हैं। वे अपने अल्लाह के लिए खुशामद कर राजनीति संदेश भी दे रहे हैं। यह एक मानसिक विचारधारा है। जैसे न्यू साउथ वेल्स के पुलिस अधिकारी हीरो हैं, वैसे ही भारतीय पुलिस अधिकारी भी हैं। यह वीडियो कुछ साल पुराना है। मैंने जश्न मनाया क्योंकि उस वक्त मेरा मानना था कि वोक बकवास छोड़कर हमें स्टैंड लेना चाहिए। मैंने पहली बार इसका समर्थन किया और कई वोक पूर्व मुसलमानों ने मुझे निशाना बनाया। ऐसे देखो। उठो, तुम्हारी दृढ़ता कहाँ गई? तुम्हें बस एक लात लगती है और तुम ऐसे हो। ओह ठीक है, चलो भागते हैं। उठो ह्यूगो, उठो। भाई सजदे में थे, देख वे वेश्यावृत्ति में हैं। देखो, अब मुसलमान उसे घेर रहे हैं। अब वे उस पर दबाव बना रहे हैं। वह कह रहा है, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम हमें नहीं रोक सकते? तुम हमें सड़क रोकने से नहीं रोक सकते? और वह कहता है, अरे नहीं, हटो। पुलिस वाला लात मार रहा है, वह उसे लात मार रहा है और वह है मुसलमान। यह एक वीडियो है। इंद्रलोक। उसने कहा सीधा ही। वह कह रहा है कि अरे देखो, यही वे मुसलमानों के साथ करते हैं। देखो, उसे पीट रहे हैं। मुझे लगता है उन्होंने उस पुलिस अधिकारी को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। देखो न्यू साउथ वेल्स पुलिस उन पर कैसे हमला करती है। वे दौड़ते हैं। मेरे पास बेहतर एंगल है। देखो, यह वीडियो है। देखो वे कैसे दौड़ रहे हैं। देखो वे भाग रहे हैं। अब तुम्हारा धैर्य कहाँ है? यही चाहिए। मैं कहता हूँ, विरोध कुचलने के लिए बल का इस्तेमाल करें। ये विरोध नहीं, बल्कि हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामवाद जैसे आतंकी संगठनों के प्रति वफादारी दिखाने वाले प्रदर्शन हैं। हम इसे अनुमति नहीं दे सकते। ऐसे व्यवहार के लिए जगह नहीं है। सभी को चोरी की जमीन छोड़नी चाहिए।
यह सच है। बाहर निकलो, इस प्रचार को देखो, उन्होंने कहा। सिडनी टाउन हॉल स्क्वायर में इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग की यात्रा के विरोध में ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने एक प्रो पैलेस्टीनियन आतंक समर्थक को जमीन पर गिराकर कई बार घूंसे मारे। इसे देखिए, जो उन्होंने आपको नहीं दिखाया। देखो, उसने उसे काटने की कोशिश की। इसे देखो, उसने उसे काटने की कोशिश की। देखो, वह उसे वहीं काट रहा है। वह सच में उसे जंगली कुत्ते की तरह काट रहा है। हाँ, वही कर रहा है। देखो, वह गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है, दूसरा हाथ नहीं दे रहा। बहुत बढ़िया। माफ कीजिए, सब भीड़ नियंत्रण है। ये लोग वैसे ही हैं जैसे उस आदमी का नाम क्या था, पिट्टी एलेक्स कूटी या कुछ। वे भड़काने वाले हैं। वे वहां जाकर परेशानी खड़ी करते हैं, लेकिन जब परेशानी उनके पास आती है तो वे संभाल नहीं पाते, वे रोना शुरू कर देते हैं। तो यही वह प्रचार है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। तुम्हारा अल्लाह कहाँ था? उसने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? तो ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम्स काउंसिल ने लिखा है, और देखो वे क्या कह रहे हैं। हाल ही में शहर में मुसलमानों ने इजरायली राष्ट्रपति की यात्रा के विरोध में नमाज पढ़ी। विरोध के दौरान नमाज क्यों पढ़ी गई? जैसे हमें मुस्लिम देशों में नास्तिक सम्मेलन करने की अनुमति नहीं है, वैसे ही आप मुसलमानों को ईसाई या यहूदी धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। मुस्लिम देशों जैसे मलेशिया या पाकिस्तान में भी ईसाई धर्म का प्रचार संभव नहीं है। हम उन्हें वीजा देते हैं, वे यहाँ आकर जिसे चाहें प्रचार कर सकते हैं। और इसी प्रक्रिया में हम इस्लाम में बहुत सारे गोरों को खो रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये एक तरफा रास्ता ही है। तो हम आपका मकसद जानते हैं, ये धार्मिक युद्ध। आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि जो बात हम कई सालों से कह रहे थे वो अब फिर से हमारी संस्थाओं तक पहुंचने लगी है। ये एक छोटी सी जीत है। मुझे नहीं पता ये जीत है या नहीं, लेकिन ये हमारे लिए एक अच्छी जीत है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। प्रार्थना के दौरान पुलिस द्वारा जबरदस्ती धक्का देना और बलपूर्वक हटाया जाना चौंकाने वाला, बेहद परेशान करने वाला और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस, आपने ठीक नहीं किया। बहुत अच्छा किया। तो मैंने इसका जवाब दिया। मेरी ट्वीट टॉप ट्वीट बन गई। तुम लोग हर जगह अपना धर्म क्यों लाते हो? तुम्हें रास्तों के बीच में ही क्यों प्रार्थना करनी होती है? न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने शानदार काम किया। उम्मीद है यह दुनिया भर की पुलिस के लिए मिसाल बनेगा। मुझे नहीं लगता मेड पुलिस या अमेरिकी पुलिस इतनी हिम्मत दिखाएगी, लेकिन हम सब यही देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा किया, हम खुश हैं। शानदार है, उठो भाग जाओ। यह वोक माइंड वायरस तेजी से फैल रहा है। इस बेवकूफ़ को देखो। यह ऑस्ट्रेलियाई दूरवाम कार्यकर्ता रोहन इरविन है, जो नरसंहार, जातीय सफाई और रंग भेद का विरोधी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके बायो में फिलिस्तीनी झंडा है और सब कुछ इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में है। तो साफ है कि वह दिमागी तौर पर असंतुलित है। उसे किसी भी चीज़ की समझ नहीं है। इसे देखो, यह वही है जो उसने पोस्ट किया। हर एक पुलिस वाले ने जो नमाज के बीच मुसलमानों पर हमला किया, उसे फांसी दी जानी चाहिए। सिडनी पर झायोनिस्टों का नियंत्रण है। इस बेवकूफ़ को देखो। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस को उसे गिरफ्तार करना चाहिए। वह घरेलू आतंकवादी और खतरा है। एक टाइम बम की तरह कभी भी फट सकता है। ऐसे ही लोग इस भीड़ से निकल रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया अब बहुत झेल चुका है। हर देश अब बहुत झेल चुका है। अधिकांश लोग पीड़ित हैं, खासकर गोरे, जो मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। मुस्लिम लोग अपने भाइयों के प्रति वफादार होकर धार्मिक कर्तव्य निभाते हैं, इसलिए ये उनके लिए समझ में आता है। वे अलग संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों के साथ आते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं भी अलग हैं, लेकिन ये अपने देश के लोग मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो न्यू साउथ वेल्स पुलिस को बधाई। मेरा पूरा समर्थन है। आप सभी भी एक्स पर आकर समर्थन दिखाएं। क्या मैं ऑस्ट्रेलिया पर गर्व करने में सही था? मुझे लगता है मैं सही था। यह पल मैं याद रखूंगा। आपको कैसा लगा? कमेंट्स में बताएं।